Good morning, students. Welcome to Devasya International Public School online classes. Today, we are going to learn how to write a formal letter. So, be ready. Formal letter. Formal letter हमने essay 1 में इनफॉर्मल लेटर लिखा था और अब हम फॉर्मल लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसके रिलेटेड एक लेटर लिखते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में? तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को लिखते हैं। उसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई माय डियर फ्रेंड या माय डियर अंकल आंट, जिसको भी हमें लिखना है, और फिर हम जो भी मैटर है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल लेटर है वो पर्टिकुलरली कोई कंपनीज में, ऑफिसेज में, उसमें लिखा जाता है या फिर स्कूल में भी लिखा जाता है और उसके रिलेटेड थोड़े रूल्स रेगुलेशन भी है और उसकी जो लैंग्वेज मतलब जो लेटर लिखते हैं उसमें भी हमें प्रॉपर और डिसेंट लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। फॉर्मल लेटर में फॉर्मेशन में क्या रहता है, सबसे पहले हमें हमारा एड्रेस लिखना होता है, फिर हम कौन सी कंपनी में लिखते हैं वो लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। कंपनी में भी हम पर्टिकुलर जिसको लिखते हैं फिर उसको लिखना पड़ता है, उसको हमें टू मैनेजर या टू कलेक्टर या टू टीचर ऐसा कर कर फिर हमें लिखना होता है और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद जो पर्टिकुलर मैटर है वो लिखनी होती है। आप लोगों ने ये सब कुछ सीखा हुआ है तो एक बार मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। रिकॉल करवाना मतलब याद करवाना। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि इनफॉर्मल लेटर है वो हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता है, और फॉर्मल लेटर है वो कंपनीज में और या तो फिर कोई ऑफिसेज में लिखा जाता है या स्कूल में लिखा जाता है, तो हमें उसको जो हमारे फॉर्मल लेटर रिलेटेड रूल्स है वो कंपलसरी फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर उसी रूल के हिसाब से मैंने एक लेटर लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेटर। राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन टू इश्यू you a new library card as you have lost the previous one. Write an application. यहाँ आपको क्या लिखना है? एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखनी है? टू द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन को एक एप्लीकेशन लिखनी है। टू इश्यू यू अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड। किसके रिलेटेड एप्लीकेशन लिखनी है? इश्यू यू, आपको वो इश्यू कर दी। क्या इश्यू कर दी? अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड, एक नया लाइब्रेरी कार्ड आपको वो इश्यू कर दे। एज यू हैव लॉस्ट, अब नया लाइब्रेरी कार्ड क्यों इश्यू करना है? एज यू हैव लॉस्ट मतलब आपने लॉस्ट कर दिया है द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन मतलब आगे वाला जो एक लाइब्रेरी कार्ड दिया था वो आपसे कहीं खो गया है, तो वो आपको एक नया लाइब्रेरी कार्ड इश्यू कर दे। हमारे स्कूल में क्या होता है कि लाइब्रेरी की जो बुक्स है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी डायरी में लिखी जाती है, पर कोई कोई स्कूल में ऐसा रूल्स होता है कि उसका अलग से लाइब्रेरी कार्ड होता है और वो लाइब्रेरी कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि कब आप लेकर गए थे, कब आपने बुक रिटर्न की, कौन सी बुक है, वो सब कुछ। तो यहाँ पर एक बच्चे से वो खो गया है, तो यहाँ सबसे पहले एड्रेस लिखना है। यहाँ पर हमें हमारा एड्रेस लिखना होता है, मतलब अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारा, यहाँ पर मैंने लेटर लिखा है तो मैंने एड्रेस में लिखा है A675 शिवाजी पार्क, सहादरा, दिल्ली। तो ये जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस है, तो यहाँ पर मैंने ये एड्रेस लिखा है और फिर डेट लिखी है जुलाई 23,
2019। फिर अगर हम ऑफिस वगैरह का एड्रेस वगैरह लिखना होता है और किसको लिखते हैं वो लिखना है। अब यहाँ पर तो हमने स्कूल में ही एड्रेस, स्कूल में ही लेटर लिखा है, तो हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। और किसको लिखा है? लाइब्रेरियन को। तो मैंने लिखा है द लाइब्रेरियन, LF इंटरनेशनल स्कूल, कबीर नगर। यहाँ पर कबीर नगर में स्कूल आई है, उसकी लाइब्रेरियन, मतलब मैं कहाँ पढ़ रही हूँ या फिर लेटर लिखने वाला कहाँ पढ़ रहा है? कबीर नगर में आई हुई LF इंटरनेशनल स्कूल में। इतना लिखने के बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? लॉस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड। क्यों? क्योंकि हम उसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। डियर मैडम, मैंने यहाँ लिखा है डियर मैडम, आप यहाँ पर सर भी लिख सकते हो। यहाँ हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो आगे कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। तो पहले मैं पूरा लेटर रीड कर रही हूँ। आई एम आयुष परीख, स्टडी इन क्लास 5th A, apologize you to inform that I have lost my library card somewhere. I might have lost it while getting off the school bus yesterday afternoon. I request you to issue me a new library card. I assure you that I will be more alert in future. तो यहाँ पर है आई एम आयुष परीख, मतलब लेटर लिखने वाला है आयुष परीख। स्टडी इन क्लास 5th है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो? क्लास 5th है। 5th में अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब गिल्ट फील करना, सॉरी फील करना। यू टू, यू का मतलब है लाइब्रेरियन को लिख रहा है। यू टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट, मतलब मैंने खो दिया है। माई लाइब्रेरी कार्ड, मैंने अपना लाइब्रेरी कार्ड खो दिया है। समवेयर, कहीं पर, मतलब आयुष परीख कर जो लड़का है वो 5th A में पढ़ता है, वो ऐसा लाइब्रेरियन को बोलता है कि मुझे आपको बताते हुए सॉरी फील हो रहा है कि मैंने अपना लाइब्रेरी कार्ड है वो कहीं पर खो दिया है। यहाँ पर हमें क्लास मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं और बहुत सारे सेक्शन हैं, तो अगर हम सिर्फ नाम लिखते हैं तो मैडम या सर को प्रॉब्लम होता है कि भाई आयुष परीख कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 1st में है, 2nd में है या फिर 9th 10th में। तो अगर हमने क्लास मेंशन किया है तो वो उनके लिए इजी रहता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ क्लास मेंशन किया है तो फटाफट वो हमारा काम भी कर सकते हैं। आई माइट हैव लॉस्ट इट वाइल गेटिंग ऑफ द स्कूल बस यस्टरडे आफ्टरनून। आई माइट हैव लॉस्ट इट, मैंने शायद खो दिया है। वाइल गेटिंग ऑफ द स्कूल बस, जब मैं स्कूल बस से उतर रहा था या नीचे आ रहा था। यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर को जब मैं स्कूल बस से नीचे उतर रहा था तब शायद मेरा लाइब्रेरी कार्ड है वो मैंने खो दिया है। उसको पूरा यकीन नहीं है कि वहीं पर खो दिया है, पर उसको शायद ऐसा लगता है कि तब उससे उसका लाइब्रेरी का कार्ड है वो खो गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड। आई रिक्वेस्ट यू मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। आई मतलब आयुष परीख एंड यू मतलब लाइब्रेरियन। टू इश्यू मी, मी मतलब मुझे, मतलब आयुष परीख अपने लिए बोल रहा है। मी अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड, मुझे नया लाइब्रेरी कार्ड इश्यू कर दीजिए, मतलब मुझे नया लाइब्रेरी कार्ड निकाल दीजिए। आई एश्योर यू दैट आई विल बी मोर अलर्ट इन फ्यूचर। आई एश्योर मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। एश्योर यू मतलब आपको यकीन दिलाता हूँ। दैट कि आई विल बी मोर अलर्ट, मैं और ज़्यादा अलर्ट रहूँगा। इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आगे मैं बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहूँगा। अलर्ट रहना मतलब ध्यान रखना, केयरफुल रहना। आई अपोलोजाइज वंस अगेन फॉर द लॉस, मैं फिर से एक बार मेरे से जो मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी
कहना चाहता हूँ या गिल्ट फील कर रहा हूँ। अब हम यहाँ लाइब्रेरियन को लिख रहे थे तो हमने लिखा है थैंक यू। मोस्टली हम थैंक यू लिखते ही है फॉर्मल लेटर में। योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर स्टूडेंट है तो उसने लिखा है ओबीडियंटली आयुष परीख क्लास 5th A, मतलब आपका ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ आयुष परीख, और यहाँ पर मेंशन किया है वो कौन से सेक्शन में है, 5th A में है, ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा लेटर कंप्लीट होता है। यू हैव टू राइट डाउन दिस लेटर विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग in your grammar notebook.